पूरे राजस्थान के अंदर बंद कर देगा 11 जिलों से अधिक और लगभग 2 लाख से ज्यादा पशुधन लंपी रोग से संक्रमित हो चुका है। सरकारी आंकड़े चाहे कुछ भी हो, पर बड़ी संख्या के अंदर राजस्थान में पशुधन काल कलवित हो रहा है। इस संक्रमण फैलने की जानकारी विभाग को 3 सप्ताह पहले थी। रोगी आने लग गए थे, पशु रोगी आने लग गए थे। सरकार की लापरवाही के कारण से इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके कारण धीरे धीरे ये महामारी का रूप ले चुकी है। चूरू जिले के अंदर जो कुल पशुधन संख्या है वो राजस्थान के अंदर तीसरे नंबर की है और आज लगभग 60% से ज्यादा पशुधन सहायक, पशु चिकित्सक और प्राचार्य इनके पद रिक्त पड़े हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि अब तक जिले के अंदर कोई टास्क फोर्स नहीं बनी। कोई विभाग ने मोबाइल टीमों का गठन नहीं किया और इसके बीच में लगातार पशुधन के काल कलवित होने का समाचार आ रहा है। आज हम इस बात को लेकर जिले भर के पशुपालकों के साथ जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे और पूरे जिले के अंदर 225 पंजीकृत गौशालाएं हैं जिसमें 1 लाख से अधिक गौ पशुधन रह रहा है। इन जिलों के अंदर जो गौशाला है उन गौशाला में एक पशु संक्रमित हो गया तो उस बाड़े में एक भी पशु बच नहीं पाएगा संक्रमण से। और इसके लिए राज्य सरकार को जो लियोमिसोल इंजेक्शन जो संक्रमित हो गए उनको और जो संक्रमित नहीं हुए हैं उनको बचाने के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन का अभी तक कोई प्रबंधन नहीं है। सरकारी चिकित्सालय और निजी चिकित्सा विक्रेता उनके पास भी, चूरू जिले की मैं बात कर रहा हूं, पूरी जानकारी के बाद भी आज गोट पॉक्स वैक्सीन के कुछ ही ऑयल है, यहां पूर्णतः आम पशुधन आ रहा है, इस गोट पॉक्स वैक्सीन को खरीद नहीं पा रहा है। चूरू विधानसभा के अंदर 25 गौशालाएं हैं जिनके अंदर पंजीकृत और अपंजीकृत में कुल मिला के लगभग 12,600 पशुधन इनमें रह रहा है। इन चूरू जिले के पंजीकृत और अपंजीकृत गौशालाओं को गोट पॉक्स वैक्सीन चूरू विधानसभा क्षेत्र में हम अपने खुद के सामर्थ्य से, खुद के पैसों से, मित्रों के सहयोग से आज हम ये जो मिशन है गौरक्षा मिशन, इसको प्रारंभ कर रहे हैं। इस गौरक्षा मिशन के अंदर हमारे पूर्व जिला प्रमुख के संयोजन तत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसके अंदर हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव जी और बसंत जी शर्मा होंगे। हम सारी गौशाला में कल से इस गोट पॉक्स वैक्सीन जो आपके सामने रखे हैं इसका वितरण प्रारंभ करेंगे। एक वॉयल की कीमत लगभग 985 रुपए है और एक वॉयल से 25 गायों को ये वैक्सीन लगाया जा सकता है। हमें चूरू विधानसभा में पहले पंजीकृत अपंजीकृत गौधन को बचाने के लिए स्वयं के धन से, अपने मित्रों के धन से इस मिशन को प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि सरकार से हमें उम्मीद नहीं। सरकार के पास आज की तारीख में जिला मुख्यालय पर भी एक भी
गोटपॉक्सिन वैक्सीन का दवाई इनके पास है नहीं, और लिवोमसिल इंजेक्शन जो संक्रमित पशुओं के लगता वो भी नहीं है। अब आपूर्ति करने का नाटक कर रहे हैं। 3 सप्ताह से राजस्थान में जिसमें देश के अंदर सर्वाधिक पशुधन है, जो किसानों की मेरुदंड है अर्थव्यवस्था में, उनको एक तरह से कालकल्पित होते हम देख रहे हैं। ये बड़ी महामारी है, ये अब तक जो नहीं सुना वैसी महामारी है, और इससे पशुओं के शरीर पर गांठें पड़ जाती है। संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में तेजी से फैलता है। दूध की भी दूध की आपूर्ति पर भी संकट आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि जो वैक्सीन हम उपलब्ध कराएं, ये वैक्सीन हम कल से ही गौशालाओं में बांटना प्रारंभ करेंगे। पहले चरण के अंदर हमारा लक्ष्य है कि 12,000 पशुधन जो चूरू विधानसभा के अलग अलग गौशाला और अपंजीकृत गौशाला में उनको वैक्सीनेट करेंगे हम, और उसके बाद आवश्यकता होगी और हम अपने संसाधनों को देखकर इसको बढ़ेंगे। हमने 5 लाख के फंड से आज इस मिशन को प्रारंभ किया है, और दानदाताओं के सहयोग से और खुद के संसाधनों से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि सरकार की लापरवाही हमारे सामने है, और आज हम इसके लिए वो निश्चित तौर पर बात करके और इस मिशन को मिशन मोड पर करेंगे। मोटे तौर पर मुझे इस बारे में यही कहना था। एक चूरू का ऐतिहासिक गढ़, उसकी एक दीवार गिर गई है। विधानसभा के अंदर मेरे सवाल पर मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर 5 करोड़ की स्वीकृति देने की घोषणा की थी। स्वीकृति के आधार पर हमने इस काम को जल्दी चालू करने के लिए कहा है। मेरी आज ही ये पर्यटक विभाग करेगा, पर्यटक विभाग के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ से बात हुई है, और जल्दी पैसा रिलीज करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी पैसा रिलीज करके जो भी चूरू गढ़ के अंदर जो नुकसान हुआ है 5 करोड़ की लागत से, वो जल्दी प्रारंभ होगा।